आपको बता दें कि मैं अभी इस समय आंगनबाड़ी में मौजूद हूँ। रात में भी यहाँ से जो हमारी माता बहनें हैं निकलने में उनको परेशानियाँ होती थी। शराबी तत्व लोग यहाँ बैठते थे, दारू यहाँ बेची जाती थी और गंदगी का तो यहाँ अंबार लगा हुआ था। यदि हम बात करें बुरी लतों की और एक तरफ बात करें शिक्षा की, तो आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? यदि हम ये भी बात करें कि बुरी लत शिक्षा पर हावी हो रही है, तो आपकी उसमें क्या राय होगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दूं कि मैं अभी इस समय मौजूद हूं गौची गांव में और वार्ड नंबर 3 में ये आता है। और आपको बता दें कि मैं अभी इस समय आंगनबाड़ी में मौजूद हूं। आप ही मेरे चारों तरफ अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी का एक भी जो है एरिया नहीं लगेगा। और आपको ये भी बता दूं कि मैं ठीक सरकारी स्कूल के पीछे हूँ। और यहाँ पर जो है ये आंगनबाड़ी बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल पुराना है। और यहाँ पर जो बच्चे आते थे, जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है आंगनबाड़ी से ही शुरू होती है। और लेकिन हम यदि बात करें कि आंगनबाड़ी में जो शराबी लोग हैं, जिन्हें नशे की लत है, यदि उनका कब्जा हो जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी गठित हुआ है। और ये जो आंगनबाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं साफ सुथरा है, लेकिन ये 2 दिन पहले जो है एक खंडर बन चुका था। और यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो है गंदगी का हर तरफ अंबार देखने को मिलता है। और यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। लेकिन द चेंज संस्था द्वारा जो है यहाँ पर साफ सुथरा किया गया है इस आंगनबाड़ी को। और इसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बखूबी सहयोग भी किया है। तो आइए हम बात करते हैं तमाम स्थानीय लोगों से और यहाँ पर जो द चेंज संस्था के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उन्हें जो है यहाँ पर झेलना पड़ा, कितनी मशक्कत लगी यहाँ पर सफाई करने में। तो आइए हम जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो है इसे शिक्षा का जो है मंदिर माना जाता है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर जो है नशे का जो है ये नशा हावी हो गया है, बुरी लत जो है इसका हावी हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो कृष्णा भाई, मैं आपके चैनल जूनियर मीडिया के माध्यम से 1986 और अपने वार्ड 3 की पूरी जनता को मैं शांति शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने अभी पूछा है इस आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, तो इसके हालात बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थे। जब हमने इसको देखा और यहाँ के स्थानीय लोगों को हमारे पास आए, उन्होंने पूछा कि भैया वहाँ आप एक बार आइए और उसके हालात देखिए। हम यहाँ आए भी और सामने हमने तालाब की जो ये सफाई कई बार कराई है, आपने देखा होगा उधर भी, पहले भी आप कवर कर चुके हो और स्कूल में तो आपने कवर किया ही था, आप भली बात ही जानते हो। तो उस हिसाब से हमने यहाँ आके देखा तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी। लोग, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि रात में भी यहाँ से जो हमारी माता बहनें हैं निकलने में उनको परेशानियाँ होती थी। शराबी तत्व लोग यहाँ बैठते थे, दारू यहाँ बेची जाती थी और गंदगी का तो यहाँ अंबार लगा हुआ था। तो ये फिर बच्चों ने हमसे कहा कि भैया इसका कुछ कराइए। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी हम अपने द चेंज टीम के द्वारा इसकी सफाई करे जाए। और ये जितने भी आप पीछे देख पा रहे हो सारे, ये हमारी द चेंज टीम के ही सभी सदस्य हैं और सबने मिलके इसकी कायाकल्प की है। इसका गेट टूटा हुआ था, इसका गेट लगवाया है, इसको रिपेंट कराया है, पूरी बाउंड्री इसकी रिपेंट कराई है, अंदर से पूरा इसको रिपेंट कराया गया है, इसकी साफ सफाई कराई है। तो अब आगे तो हमारा जो विचार है, हम सरकार से भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि इसको दोबारा से अभी मेरे एक द चेंज के सदस्य ने ही बोला कि इसको दोबारा से प्ले स्कूल में, जो गरीबों के लिए प्ले स्कूल होते हैं, देखो अमीरों वाले प्ले स्कूल में तो सभी लोग नहीं भेज पाते, बट ये गरीबों का प्ले स्कूल ज़रूर है। यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आ सकते हैं और अपने बच्चों को स्थानीय लोग यहाँ भेज सकते हैं। घंटे 2 घंटे के लिए वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें पढ़ाई की जाती है वो ये करा सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है बुरी लतों के कारण। और ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, तमाम क्षेत्रों में है। यहाँ पर द चेंज संस्था ने तो अपना काम कर दिया, यहाँ पर जो है अच्छाई लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पर शिक्षा पर हावी हो रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कैसे सुधार होगा? देखिए कृष्णा भाई, बहुत सीधी सी बात है। गांव में कहावत है कि जब एक परिवार का मुखिया बहुत सजग और समझदार होता है ना, तो उनके बच्चे भी उसी तरह होते हैं। जिस परिवार का मुखिया
सजग और समझदार नहीं है, वो अपने काम से काम है या वो भी उन्हीं लतों में है, तो नॉर्मल सी बात है कि उनके बच्चे भी फिर उसी ही हिसाब से चलेंगे। तो ये स्कूल का हिसाब हमने देखा है, सरकारी स्कूल का, जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं बच्चों के जो 9-10 के बच्चे हैं और वो स्मोक वो करते हैं, ड्रिंक वो करते हैं, ऐसे मेरे पास वीडियोस आए हैं। तो हमने प्रिंसिपल साहिबा से शिकायत भी की इस चीज़ के बारे में, तो वो भी ये बोलती है कि देखो हम स्कूल तक सीमित हैं, स्कूल के बाहर हम सीमित नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सीमित स्कूल तक है, लेकिन एक स्कूल का प्रधानाचार्य जो होता है वो हर सुबह असेंबली में बच्चों को अच्छी जो शिक्षा के बारे में अच्छी चीज़ें वो उनको बता सकते हैं, व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है वो उसको बता सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि कृष्णा भाई पूरी व्यवस्था प्रणाली खराब हो चुकी है, जिसको दुरुस्त करना अवश्य है। और ये दुरुस्त ये जो लोग बैठे हैं ना यही कर सकते हैं, कोई और नहीं आके इसको करेगा। ये मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे चुनो, ज़रूरत नहीं है मुझे चुनने की बिल्कुल भी, लेकिन कम से कम अपने दिमाग से ऐसे कैंडिडेट को आगे लेके आओ। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अगर मैं किसी को चुनूंगा तो मैं बड़ी सोच और बूझ से चुनूंगा कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं तो सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने जो कैंडिडेट हैं, जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, चाहे वो पार्षद के लिए, चाहे वो एमएलए के लिए, चाहे एमपी के लिए, पहले आप उनको अपनी कसौटी पे खरा उतरने दीजिए, उसके बाद उसको आप अपना मत दीजिए। पहले आप उनको परखिए तो सही वो किस तरह के लोग हैं, या वो चीज़ें कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है और हम इसी एक व्यवस्था को लेके अपने वार्ड में जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए, नहीं, हम उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपने हिसाब से, अपने जो आपका पूर्ण दिमाग है जिससे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस हिसाब से अपने उम्मीदवार का चयन कीजिए। वही उम्मीदवार कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी में आपके बच्चों के भविष्य से बंधा हुआ है, ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा। मेरे एक आपसे आखिरी सवाल है, यहाँ पे आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्होंने ये आंगनवाड़ी जो है, जो यहाँ पे नशे की लत में जो जिन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया था, तो उनके डर से वो यहाँ पर आना बंद कर दिया उन लोगों ने, जिससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। लेकिन यहाँ पर आशा वर्कर्स का जो एक डर देखा गया है, तो वो कैसे दूर होगा और ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखिए ये इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमें यहाँ डर का एक भय है, तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हमने आशा वर्कर जो बहनें हैं उनके लिए हम खड़े हुए हैं। हम अपने फ़ोन नंबर्स उनको दे सकते हैं और बेसिकली दिन में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कुछ काम होंगे। हो सकता है रात में, अब यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी बता रहे थे कि रात में यहाँ से जीना बड़ा मुश्किल था, जाना यहाँ से बड़ा मुश्किल था, लोगों को बड़ी समस्याएं होती थी। तो दिन की अगर कोई ऐसी बात है तो उसके लिए प्रशासन भी खड़ा हुआ है। आप प्रशासन से कोई भी ये चीज़ बोल सकते हो कि ये समस्याएं हैं, और ये पुलिस का एक कार्य है कि वो दिन में एक बार दिन में और एक बार रात में ज़रूर गश्त का काम करती हैं। अगर हम सभी सजग हो जाएं तो ऐसे कार्यों में हम प्रशासन का साथ ले सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दलित सिंह प्रेमी है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतना बड़ा बदलाव देखा गया है, आंगनवाड़ी जो है एक खंडर बन चुकी थी, उसको दोबारा से पुनः स्थापित किया गया है और दोबारा से जो है चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी दोबारा से शुरू होगा, दोबारा शिक्षा शुरू होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए पहले यहाँ पर आंगनवाड़ी थी और यहाँ पर आंगनवाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के माहौल को देखते हुए यहाँ पर ना यहाँ पर स्कूल सुरक्षित है, ना स्कूल के बच्चे सुरक्षित हैं, ना आंगनवाड़ी सुरक्षित है, ना उसके बच्चे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना नशा का जो धंधा है, हम कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा अड्डा है। और यहाँ पर चारों तरफ के लोग यहाँ पर दिन दहाड़े पी पी के और यहाँ शरियाम में खड़ा होकर बाथरूम करते थे। उनकी मजबूरी होगी उनकी यहाँ से जाने की, वो खुशी से खाली करके नहीं गई, वो जो है डर और भय के कारण खाली करके गई। लेकिन उनको जाने से पहले यहाँ के जो है ना छोटे बड़े लोगों को नोटिस में डालना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि यहाँ इस तरीका की दिक्कत आ रही है, तो हम भी उनका सहयोग करते। अब जब ये खाली करके चली गई, ये वीरान जगह होगी, तो यहाँ पर शराब पीने वाले तो यहाँ थे ही यहाँ पर,
इस वीरान जगह का फायदा उठा करके दूसरे युवक, दूसरी युवतियां या रात बिरात को आकर के भी इस वीरान जगह का फायदा उठाते। और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के युवा पीढ़ियों ने, युवा बच्चों ने भाई सुदेश डागर जी के सहयोग से यहाँ पर इस जगह की साफ सफाई करी। यहाँ पर इसको इतना लायक बना दिया कि कोई भी आकर के यहाँ बैठ सकता है जी। अभी जैसे अभी डागर जी ने भी आपको बताया, इसकी साफ सफाई, सफेदी, डेंटिंग, पेंटिंग करा करके यहाँ पर एक बैठने के लिए एक जगह बना दी। और अब उन लोगों को ये बात गवारा नहीं हो रही है। अब ये स्कूल देख लीजिए, एक तरफ तो कहते हैं कि स्कूल के आसपास पान, तम्बाकू, गुटखा नहीं बेचने देंगे, नहीं खाने देंगे। दूसरी तरफ भी शराब बिक्री है, सरेआम शराब बिक्री है। इस तरफ ना तो स्कूल की प्रिंसिपल का ध्यान है और ना ही किसी और का ध्यान है जी। जी अब इन बच्चों ने इसको जो है ना बैठने लायक जगह बना दिया है, तो प्रिंसिपल को ये बात जो है हजम नहीं हो रही है। वो कह रही है यहाँ उसकी उल्टी सीधी बात करते हैं। अरे यहाँ बुजुर्गों का सहयोग है, बुजुर्गों उनके देख रेख में यहाँ काम करते हैं बच्चे। यहाँ इतनी भयंकर जगह बन गई थी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निकलने के लिए शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी इस रोड पर निकलने के लिए। अब यहाँ जो सामाजिक बच्चे बैठे रहते हैं, इन्होंने एक संस्था बनाई है युवा पीढ़ी ने, और यहाँ बैठे रहते हैं। किसी की मंजाल नहीं, कोई किसी बहन बेटी की तरफ कोई उंगली उठा जाए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे जो काम कर रहे हैं समाज के हित में काम कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर आंगनवाड़ी बहनों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप यहाँ आइए और किसी तरीका की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम पास पड़ोस में रहते हैं, हमारे एक बार नोटिस में डालिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।